Hi, Anup sir from Jharkhand, Ranchi, Manda, Choria. मैं आज यहाँ पर एक फिल्म के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। फिल्म, क्योंकि हम लोग फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं, पर कहीं कहीं पर हम लोग फिल्मों के उन सीन को याद नहीं कर पाते। मुझे आज भी याद है एक फिल्म मेजर साहब। अगर कही जाए तो हर बातें पिक्चर की सिखाने की भी होती है कि भाई आप लोग को अच्छी सीख मिले। हर बात वो लागू नहीं होती है, लेकिन बहुत कुछ सिखाई जाती है। जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी और अजय देवगन जी की मूवी है, जिसमें कि अक्सर अपने शौक और अपनी मतलब यूँ कहें तो अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं। कौन? हमारे अजय देवगन जी। तो उनकी सारी वसीयत पर ये लिखा जाता है क्या? यही कि भाई जब तक कोई ये एकेडमी ज्वाइन करके कुछ बन नहीं जाता है, तब तक ये वसीयत उसकी नहीं है, उसे मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब अजय देवगन जी भाई पूरे मस्त रहते थे, चलो ज्वाइन करवा लो मेरे को, ज्वाइन हो गया ना है? लेकिन उसके बाद ऐसी कोई भी एकेडमी, ऐसी कोई भी कॉलेज ऐसे नहीं हुए जो मुझे अपने कॉलेज में दाखिला दे सके। मतलब ये कहने का अर्थ है कि दाखिला तो दे सके, पर आपको उठा के बाहर फेंकना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटी के रूल्स को तोड़ते थे। लेकिन इस बार शायद हमारे अमिताभ बच्चन जी मेजर साहब, जो कि बहुत कड़क अंदाज के रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई मेजर प्रताप के पास कोई टिक नहीं सकता। तो इधर से हमारे जो मेजर होते हैं जसप्रीत प्रताप, इधर हमारे जो अजय देवगन जी होते हैं वो कहते हैं मैं हर दिन आपका रूल तोड़ूंगा, आई विल ब्रेक योर रूल एवरी डे। तो बोला ऐसा करने की गलती मत करना, क्योंकि आप इसके सामने खड़े हो, जान रहे हो ना। ओके, फिर स्टार्ट होता है मूवी। उस मूवी में बहुत सारे पल आते हैं, और उसके बाद हमारे अमिताभ बच्चन जी बार बार मतलब एक ही चीजों को स्ट्राइक करते हैं कि रूल्स एंड इट शुड बी फॉलोड। तो एक बार यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात आती है कि अजय देवगन जी यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते हैं, और अंततः हमारे अमिताभ बच्चन जी उनको पकड़ के ले आते हैं। अक्सर इसी तरह दिन बीतता जाता है, और उसके बाद जब दिन बीतते जाता है और एक षड्यंत्र का शिकार करके अजय देवगन जी को वो अपने एकेडमी से बाहर कर देते। जाओ, तुम ये चाहते थे ना, तुम ये चाहते थे कि तुम्हें इस एकेडमी में नहीं रहना है तो मत रहो, जाओ तुम जाओ, आज के बाद तुम इस एकेडमी में नहीं रहोगे, गो। तब जो उनके सीनियर थे वो बुलाते हैं मेजर साहब जी को कि तुम, दैट मीन्स कि आप, तुम्हें इतनी कला है कि किसी भी पत्थर को तराश के हीरा बना दो। देखिए, अपनी बड़ाई खुद से तो नहीं करनी चाहिए, मैं कर रहा हूँ, डोंट माइंड। इस वीडियो को अंदर देखिएगा। इस पिक्चर में कहा गया था कि तुम में इतनी कला है कि किसी भी पत्थर को आप हीरा बना देते हो। यस, मेरा भी काम है, मैं किसी भी पत्थर को हीरा बना देता हूँ। अब जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है रेहान, अभी क्लास 10 की एग्जाम दिया है, और मैं उसे हीरा बनाने का काम कर रहा हूँ। देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं, ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इंसान कोशिश कर सकता है। तो अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं कि भाई तुम में इतनी कला है कि तुम हीरे से मतलब आप किसी पत्थर को हीरा बना सकते हो। और इसी गीत के कारण लेकिन कल तुमने जो वीरेंद्र प्रताप पर जितने कोड़े बरसाए, ये गलती दोबारा मत करना। तो अब चले जाते हैं हमारे मेजर साहब अपने, और तब देखते हैं कि दोषी अजय देवगन के नहीं, दोषी कोई और रहते हैं। और उसके बाद जब उन पर वो मतलब आते हैं तो उनको सबको मिल के सबक सिखाते हैं, और अजय देवगन जी भी आकर अमिताभ बच्चन के साथ आगे बढ़ जाते हैं।
जब अजय देवगन जी कभी बाहर जाते हैं तो कुछ मतलब बाहर के लोग उनको मार पीट के बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हेलो मेजर राणा, देख के तुम्हारा कैडेट आज कीड़े की तरह चल भी नहीं सकता, सो रहा है, ये चल भी नहीं सकता। और देख, टांगे मैंने तोड़ दी है और ये हाथ इसे मैंने ऐसे कर दिया, आज ये चल नहीं सकता है। इसीलिए अगर इसको होश आ जाए तो बोल देना कि मैं कौन हूं। तब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, सुन, मेरा कैडेट आज चलेगा नहीं, अपने चीजों में उठ के आएगा। ऐसे करके अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, हेलो मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारे एक स्थान की कसम, आज जो है तुम्हें उठना होगा और बताना होगा कि कैडेट में ताकत होती कितनी है। कैडेट में ताकत होती कितनी है। और अंत में फिर उठते हैं और आके अमिताभ बच्चन इसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हेलो सिविलियंस, देखो ये कैडेट, मेरा कैडेट, और हाँ, ये अपने पैरों पर चल कर आया है। सो उसके बाद फिर उन्हें अंदर ले जाते हैं, उनको पूरी तरह ठीक करते हैं और उस वक्त उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बेस्ट कैडेट बनोगे। तब रणवीर प्रताप सिंह बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं कि हाँ, मैं बेस्ट कैडेट बनूंगा, मैं आपका बेटा बनूंगा, ये मेरा वादा रहा। जिस दिन जब मैं एक अच्छा अफसर बनकर निकलूं तो लगना चाहिए कि कोई और नहीं, आपका बेटा आ रहा है। तब भावुक होके उन्हें गले लगाते हैं अमिताभ बच्चन जी, गले लगा लेते हैं। देखिए इस फिल्म में क्या मिला सीखने को, बहुत छोटी सी बात और ये कहीं बहुत बड़ी सी बात कि मेजर जो है हमारे उनको ट्रेन किए और ट्रेन करके स्लोली जो कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, राइट, उसको जहां पर भी दिक्कत आए उसको समझाकर वो एक काम करते हैं। दैट मीन्स कि नेवर गिव अप। मैं भी यहाँ पर एक चलाता हूँ समृद्ध लीडरशिप एकेडमी, जहाँ पर मैं ऐसे ही हीरो को तलाशता हूँ। तो हीरो को तलाशता हूँ। आप मुझे विश्व के किसी भी कोने से देख रहे हो, आई माई सेल्फ अनूप कुमार, मैं समृद्ध लीडरशिप एकेडमी चलाता हूँ, जहाँ पर लोगों को जीने की कला, एवरीथिंग बताता हूँ ताकि वो खुश रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अमिताभ बच्चन जी का, अजय देवगन जी का और जितने भी लोग इन्होंने देश के लिए जो ये फिल्म बनाई और जो काम आया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि अगर मैंने अपने बातों में कहीं पर भी कुछ भी गलती की होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस देश के लिए मैं कुछ योगदान दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।